हेलो पेरेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक अहम मौजू पे बात कर रहे हैं, दैट इज़ स्पीच डिले वर्सेस ऑटिज़म। देखिए पेरेंट्स, हर स्पीच डिले ऑटिज़म नहीं होता है, लेकिन इस बात को जानने के लिए हमें कुछ बेसिक स्पीच माइलस्टोन के बारे में पता होना चाहिए। आइए जानते हैं। जो 0 to 5 मंथ का बच्चा होता है वो कू कू की साउंड क्रिएट करता है। जब आप उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उसे हाथ में लेके, उसे लैप पे लेकर, तो ओ करके आपकी बातों के पे रिस्पॉन्स करता है, वो आई कांटेक्ट मेंटेन करता है। ये बच्चा जब 6 से 11 महीने का हो जाता है तो कुछ साउंड्स निकालता है, जैसे बाबा, पापा, मामा, ठीक है, या इमिटेट करता है साउंड, जैसे बो बो, म्याऊ म्याऊ, क्वैक क्वैक। जब ये बच्चे 12 से 17 महीने के हो जाते हैं तब आपके सवालों का जवाब देना शुरू करते हैं। इनमें लगभग 20 लफ्ज़ों की वोकैबुलरी आपको दिखेगी, राइट। चम्मच, चप्पल, कटोरी, ग्लास, एप्पल, इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, आपके सवालों का जवाब देना शुरू करते हैं। हाँ, प्रोनाउंसिएशन मिसिंग हो सकता है, वो क्लियर ना बोलते हों, एप्पल व पेप्पल बोलते हों, ठीक है, चप्पल को पप्पल बोलते हों, कटोरी को ततोली बोलते हों, तुतला के बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, 20 लफ्ज़ मिलेंगे। जो 18 से 23 महीने के जो बच्चे हो जाते हैं उनमें लगभग 50 लफ्ज़ों का इजाफा मिलेगा आपको, ठीक है। वो 2 से 3 वर्ड्स को जोड़ के भी बात करना शुरू कर देते हैं। घर पर बिस्किट दो, जाना है बाइक से, पापा साथ, ठीक है। बच्चे बोलते हैं, कुछ सेंटेंस फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। जो हमारे 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं, उनमें प्रोनाउंस की अवेयरनेस आ जाती है। वो इन, ऑन, इज, हर, दैट, इन लफ्ज़ों के प्रॉपर, मतलब वो प्रॉपर कम्युनिकेट करते हैं, प्रॉपर सेंटेंस बनाते हैं, स्पीच डेवलप हो जाती है। अब अगर ये माइलस्टोन पीछे हो रहे हैं तो बच्चे में स्पीच डिले हो सकता है, ऑटिज़म भी हो सकता है। स्पीच डिले वर्सेस ऑटिज़म को हम 4 टॉपिक से डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पहला है कम्युनिकेशन स्किल, सेकंड वन इज़ सोशल इंटरैक्शन, थर्ड हमारा बिहेवियरल साइन, और चौथा जो है रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन। तो जो पहला है वो है कम्युनिकेशन स्किल। अगर बच्चे में स्पीच डिले है तो उनमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको दिखेगा। बच्चे नॉन वर्बली जेस्चर के थ्रू बोलने की कोशिश करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ वर्ड्स उनमें मिलते हैं, सेंटेंस एज अप्रोप्रिएट नहीं होगा, स्पीच एज अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन वो रिस्पॉन्स करते हैं। जब आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो वो आई कांटेक्ट मेंटेन करके, चाहे जेस्चर के थ्रू या 1-2 लफ्ज़ों के इस्तेमाल से, वो आपको आंसर करेंगे। यहीं पे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनमें वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको दिक्कत मिलेगी, दोनों में ही दिक्कत मिलेगी। उनमें एकोलेलिया हो सकता है, जैसे आपने पूछा तुम्हारा नाम क्या है तो वो रिपीट कर दे तुम्हारा नाम क्या है। हाँ, भूख लगी है तो वो रिस्पॉन्स करेंगे भूख लगी है। जो आपने पूछा वो एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो डिलेड स्पीच है वो आपके सवाल का जवाब जेस्चर के थ्रू देने की कोशिश करेंगे। हमारा सेकंड टॉपिक है सोशल इंटरैक्शन। जिन बच्चों में स्पीच डिले है उनमें सोशल इंटरैक्शन होगा। वो अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ, बड़ों के साथ रहना खेलना पसंद करेंगे, वो नॉन वर्बली कम्युनिकेट करेंगे। ये बच्चे जिनमें स्पीच डिले है वो कुछ लफ्ज़ों का जो इस्तेमाल करते हैं, जो लिमिटेशन ऑफ वर्ड्स हैं उसे का वो इस्तेमाल करके अपना सोशल इंटरैक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर ऑटिज़म की बात करें हम, तो ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं दूसरों के साथ रहने में, सोशल इंटरैक्ट करने में, चाहे वो बड़े हों और चाहे वो उनकी एज ग्रुप के हों, उनके साथ पसंद नहीं करते। वो खुद को अलहदा रखना, अलग रखना, अलग खेलना पसंद करते हैं। दूसरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ बिहेवियरल साइन। जिन बच्चों में स्पीच डिले है
अगर आप उनसे बोलने की कोशिश करते हैं, आप उनसे बात करते हैं, जेस्चुअल रिस्पॉन्स तो देते ही देते हैं, वो देंगे जेस्चुअल रिस्पॉन्स, लेकिन जिस लफ्ज़ों को वो प्रॉपरली बोल नहीं पा रहे हैं उसमें वो फ्रस्ट्रेशन भी दिखाएंगे, वो गुस्सा हो जाएंगे या अपने आप को छुपा लेंगे, शर्मा जाएंगे। लेकिन अगर हम ऑटिस्टिक बच्चों की बात करें तो अगर आप उनसे जो है बात करते हैं या उनके अगर बिहेवियर को देखें तो वो अपनी ही धुन में लगे रहते हैं। वो कार की व्हील से खेलना पसंद करेंगे, अगर आप ले लेंगे तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर वो किसी चीज़ अपनी धुन में बॉल ही को पटक रहे हैं, उसे सुन रहे हैं या लैच को कुंडी खटखटाते हुए जा रहे हैं, कुछ आवाज़ें निकाल रहे हैं, अगर आप उसमें दखलंदाजी करते हैं तो वो इरिटेट होंगे और करें। अब आते हैं हम अपने चौथे टॉपिक पे, दैट इज़ रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन। स्पीच डिले में अगर इंटरवेंशन स्टार्ट होता है, बच्चे में स्पीच थेरेपी दी जाती है तो धीरे धीरे ग्रेजुअली बच्चों में जल्द ही स्पीच डेवलप हो जाती है सिर्फ स्पीच थेरेपी के थ्रू। वहीं जिन बच्चों में ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है उनकी सिर्फ स्पीच थेरेपी कराने से स्पीच डेवलप नहीं होगी, या यूं कहें कि उनकी कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होगी। वो वर्ड तो आपने बोला कार कार, चाबी चाबी, घर घर, ये तो बोलने लगेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में रिलेशन नहीं बना पाएंगे, यानी वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो दे रिक्वायर्स ब्रॉडर अप्रोच। इन्हें ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी लेनी पड़ेगी, बिहेवियरल थेरेपी भी करानी पड़ेगी, स्पीच थेरेपी की भी ज़रूरत हो सकती है, उनके सोशल इंटरेक्शन पे काम करना पड़ेगा, उनका ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, सेंसरी इंटीग्रेशन, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, इन तमाम एरियाज़ पे वर्क करना पड़ेगा। ये बेसिक डिफरेंस है स्पीच डिले और ऑटिज्म में। अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ सवाल हो तो मुझे मैसेज करें या दिए गए नंबर पे मुझे कॉल करें। मैं डॉक्टर सूफिया अख्तर, पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। थैंक यू।